गर्दन कटानी हो तेरे साथ हैं, माल खर्च करना हो तेरे साथ हैं, आबरू कुर्बान करनी हो तो तेरे साथ, तेरी अदा के ऊपर हम अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। ये माहू ने बताया है, वल्लज़ीना माहू, वरना सहाबा भी कह दिया जाता। इमाम मालिक को तनकीद के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, लेकिन आगे जो रावी है इब्ने उमर, उसको तनकीद के कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा तनकीद से बालातर हैं, इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, उनके ऊपर तनकीद मत करो। क्या प्यार था इस्लाम से सहाबे किराम को? यकीनन इसी मोहब्बत इस्लाम की वजह से, मोहब्बत रसूल की वजह से और इस्लाम पर जान छिड़कने के अंदाज की वजह से सहाबे किराम को मकाम बुलंद अता हुआ है, जो मकाम बुलंद किसी को अता नहीं हुआ। तभी तो ज़बान वही तर्जमान ने इस पूरी जमात के बारे में एक वसीयत फरमाई है। वसीयत इस तरह, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु अस्हाबी फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा अदरक मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल फ़वाइद। हज़रत इमाम मुस्लिम इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल फ़वाइद में है, वहां देख लो हदीस मौजूद है हज़रत अबू हुरैरा से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। यानी मेरे सहाबा ये तनकीद की खराब पर नहीं लाए जा सकते, ये तनकीद की खराब से बालातर हैं, इनके ऊपर नुक्ताचीनी नहीं की जा सकती, इनको बुरा भला नहीं कहा जा सकता, इनके ऊपर नक़्द ही नहीं किया जा सकता। इसी हदीस की रोशनी में और इस हदीस से मिलती जुलती आयत की रोशनी में ये उसूल बनाया है मुहद्दिसीन ने कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, तमाम के तमाम सहाबा अदूल हैं, इन पर जरा नहीं होगी। मसलन सनद ऐसे होती है, यरविल मुज़नी, इमाम बुखारी सनद लाते हैं, यरविल मुज़नी अन शाफ़िई अन मालिकिन अन नाफ़िइन अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुज़नी रिवायत करते हैं अपने उस्ताद इमाम शाफ़िई से, इमाम शाफ़िई रिवायत करते हैं अपने उस्ताद इमाम मालिक से, इमाम मालिक रिवायत करते हैं अपने उस्ताद इमाम नाफ़ी से, इमाम नाफ़ी रिवायत करते हैं अपने उस्ताद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से। हज़रत मुज़नी के ऊपर बहस होगी, ये कौन है, इनको तनकीद की खरात पर रखा जाएगा, इमाम शाफ़िई को तनकीद की खरात पर रखा जाएगा, तनकीद के मेयार पर कसकर देखा जाएगा, यह है कौन, मुज़नी को तनकीद के मेयार पर खड़ा किया जाएगा, तनकीद के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, इमाम शाफ़िई को तनकीद के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, इमाम अहमद को तनकीद के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, नाफे को तनकीद के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, इमाम मालिक को तनकीद के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन आगे जो रावी है इब्ने उमर, उसको तनकीद के कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा तनकीद से बालातर हैं, इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, उनके ऊपर तनकीद मत करो, ये अदूल हैं। और फिर आपने रिपीट फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत करो। मकाम बताया गया, मकाम फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। कब्ज़े कुदरत तर्जुमा करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की सिफात को जिस तरीके से साबित है उसी तरीके से मानते हैं, बिला तकयीफ, बिला तजसीम, बिला तशबीह और बिला तातील। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से अगर कोई उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे और मेरा सहाबी आधा सेर जौ खर्च कर दे, तो उहद पहाड़ के बराबर तुम्हारा सोना खर्च करना ये आधे सेर जौ खर्च करने के मुकाबले में बिल्कुल है। यानी सहाबी उहद पहाड़ के बराबर, तो बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े पीर आधे सेर जौ के बराबर है। ये मकाम है, ये इमामों का मकाम है सहाबा के बारे में। अरे इनको सहाबा के मुकाबले में नहीं खड़ा किया जा सकता, नबी के मुकाबले में खड़ा किया जाना तो बहुत दूर की बात है। इनको सहाबे किराम के मुकाबले में नहीं खड़ा किया जा सकता, नबी तो बहुत दूर की बात है। अगर सहाबी उहद पहाड़ के बराबर है तो इमाम साहब, पीर साहब आधा सेर, कहां उहद पहाड़। मेरा ख्याल अब तो दुनिया में मशीन नहीं बनी है कि उहद पहाड़ का वजन बता सके, ज्यादा सहाबे किराम का वजन नहीं बयान किया जा सकता। इसी वजह से कहा जाता है कि वो मासूम तो नहीं है मगर महफूज हैं, मासूम नहीं है मगर महफूज हैं। और एक नुक्ता यही और बता दूं कि ये इतनी प्यारी जमात है, इतनी मुकद्दस जमात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरी उम्मत मुस्लिमा के दरमियान एक लिंक की हैसियत रखते हैं, एक वास्ते की हैसियत। ये वास्ता हट जाए तो हमारा ताल्लुक रसूल से कट जाता है। ये इतनी बड़ी जमात है, ये सहाबा किराम का मकाम है। सिद्धार्थ मकाम साहब और क्या समझोगे, इतनी बात अगर याद हो जाए मकाम साहब समझ में आता है। अगर ये लिंक, ये वास्ता बीच से हट जाए तो हमारा ताल्लुक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट जाता है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा वास्ता कटने का मतलब है कि कुरान से हमारा रास्ता खत्म हो जाए और अहादीस रसूल से हमारा रास्ता खत्म हो जाए। ये मकाम है। और इस मुकद्दस जमात की नज़ीर पर, इस मुकद्दस जमात की मसील पर न तो कोई सूरज तुलू हुआ है न कभी चांद तुलू हुआ। तभी तो अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, नाम नहीं लिया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जो आपके साथ हैं। पूछिए उलमा से माँ का क्या मतलब होता है। माँ साथ, गर्दन कटानी हो तेरे साथ हैं, माल खर्च करना हो तेरे साथ हैं, आबरू कुर्बान करनी हो तो तेरे साथ, तेरी अदा के ऊपर हम अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। ये माहू ने बताया है, वल्लज़ीना माअहू, वरना सहाबा भी कह दिया जाता है। मैयत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है मैयत। अब वक्त नहीं होता, अल्लामा इब्न तैमिया अलैहि रहमान ने जो मैयत की तफसीर की है वो मैं करता, मेरा मौजू नहीं है, वरना मैयत की तफसीर हो जाती।